हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल रीड एंड रिवाइज में। मेरा नाम निशा है और मैंने अभी अपना बीपीएससी का मेंस दिया है और रिजल्ट के लिए वेट कर रही हूँ एंड होपफुली वो भी मैं क्लियर कर ही लूँगी। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर मी। और मैंने अपना स्टार्ट करा है ना अभी, एनसीईआरटी के सीरीज़ स्टार्ट किए हैं मैंने। क्लास वाइज जो है हम हिस्ट्री, पॉलिटी और जियो पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि इकोनॉमिक्स का भी हम पढ़ें। ठीक है। तो इस सीरीज़ में मैंने सिक्स क्लास का जोग्राफी, सॉरी सिक्स क्लास का हिस्ट्री और सिक्स क्लास का ही पॉलिटी, मैंने कुछ चैप्टर्स अभी डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप प्लीज़ जाके उसको देख सकते हो। और क्योंकि एनसीईआरटी है और ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में रहता है तो आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे आज जो हम ज्योग्राफी करेंगे ना, ये हम क्लास 7 से करेंगे क्योंकि 6 में उतना कुछ खास नहीं है। वो आप चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो और उसमें कुछ वैसा इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं कि जो ना समझ में आए। तो इसीलिए हम क्लास 7 से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। तो ये आज पहला क्लास है। तो चलिए हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में हमें क्या क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स हैं। हमारे टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो देखेंगे कि कंटेंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम या तो फिर 2 चैप्टर लेके चलेंगे या सिंगल सिंगल चैप्टर लेके चलेंगे। तो पहला ही हमारा चैप्टर है, क्या है, एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, इसमें मेन ना बातें जो हैं लोगों की, जैसे कि ये ना डायलॉग्स के थ्रू ये आपको समझाता है तो ये इजी हो जाता है। बट हम बिल्कुल ही क्रिस्प में लेके चलेंगे और हम देखेंगे क्या है एनवायरनमेंट में, क्या है एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारा जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो एनवायरनमेंट है। ये हमें एयर देता है सांस लेने के लिए, वाटर देता है पीने के लिए और फूड देता है खाने के लिए, और लैंड जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें ह्यूमन ने कैसे मॉडिफाई किया। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। जो कार के फ्यूम्स होते हैं, जो पॉल्यूशन, जो धुआं निकलता है वो पॉल्यूट करता है एयर को, वाटर को। ठीक है। और फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। और क्या है, लैंड जो है ये हमारे फैक्ट्रीज को बनाने के लिए यूज होने लगे। ह्यूमन बींग मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स कंटेनर। ह्यूमन बींग ने कार बनाना स्टार्ट कर दिया, मिल्स बनाने, फैक्ट्री और कंटेनर्स। ठीक है। और इस तरीके से ह्यूमंस ने हमारा जो इन्वायरमेंट है, मतलब हम लोगों ने ही इस इन्वायरमेंट को क्या क्या मॉडिफाई कर दिया। तो ये कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट के। ये नेचुरल चीज़ें हैं, वाटर, एयर, लैंड। ठीक है, लिविंग थिंग्स। और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन मेड है, जो हम लोगों ने, ह्यूमन ने बनाया। बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और फिर क्या है, कंपोनेंट ऑफ, जो ये कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, ये ह्यूमन भी होता है। इसमें ह्यूमन में क्या क्या है, इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमी और पॉलिटिकल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 कंपोनेंट हमारे इन्वायरमेंट के हो गए। पहला है नेचुरल, ह्यूमन मेड और खुद इटसेल्फ ह्यूमन। फिर हम देखते हैं बायोटिक और एबायोटिक। जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है बायोटिक, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एंड एनिमल है। दूसरा है एबायोटिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एलिमेंट्स। ठीक है, लैंड, मतलब नॉन लिविंग में लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी नॉन लिविंग है। तो क्या हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड environment. It is a combination of natural human made phenomena। मतलब कॉम्बिनेशन है ये नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का। while the natural environment refers to बायोटिक, नेचुरल वाली को हम बायोटिक बोलते हैं, और ह्यूमन मेड जो है वो बायोटिक है, और कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ह्यूमन इन्वायरमेंट
रिवील्स द एक्टिविटी क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग। हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते, क्रिएशन करते, जिससे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, land, water, air, plants, animal comprises the natural environment. You are familiar with the meaning of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere, बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, ये हमारा सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड लेयर है, हार्ड टॉप लेयर है अर्थ का, ठीक है। इसमें मेन आपके रॉक्स एंड मिनरल्स मिल जाएंगे और ये कवर्ड होता है थिन लेयर ऑफ soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plains, valley. irregular surface है जहाँ पे हमें mountains, plateau, plains, valleys मिल जाएंगे, landforms मिल जाएगा और ocean floors मिल जाएंगे। लिथोस्फेयर हमें फॉरेस्ट देता है, ग्रास देता है, ठीक है, और लैंड देता है, ह्यूमन सेटलमेंट है। ये हमारा मेनली सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ है, मिनरल्स जो होते हैं ना उनका सोर्स है ये। फिर क्या है, जो डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर वाला पार्ट है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। और इसमें वेरियस कंपोनेंट है और टाइप्स हैं, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ओशन हो गए, ठीक है, जो कि एसेंशियल है हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर थर्ड कंपोनेंट क्या है, लिथोस्फीयर, सॉरी एटमॉस्फेयर। ये थिन लेयर होता है एयर का, सराउंडिंग करता है अर्थ का, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जो कि यूवी रेज हम कहते हैं, ठीक है, जो सन की तरफ से आता है। इट कंसिस्ट नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर। तो ये क्या कंसिस्ट करता है, नंबर ऑफ गैसेस लाइक CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और डस्ट और वाटर वेपर। और फिर क्या है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। फिर क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों मिला के बनाते हैं बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि जहाँ लोग जिंदा, मतलब जिंदा चीज़ें, ठीक है। इट इज़ नैरोअर जोन ऑफ द अर्थ, नैरोअर जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करता है ईच अदर से। मीन्स कि लैंड, वाटर, एयर ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी आपके बायोस्फीयर पे। इकोसिस्टम क्या है, ये फॉर्म्ड बाय अ द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम क्या है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन के लिए बना हुआ है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकल और केमिकल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, और फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज इकोसिस्टम, एट द NCC कैंप द रवि क्लास फॉर अटेंडिंग जैसी एक्सक्लेम व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी माई होम इन केरला। डाउनपोर्स मीन्स यहाँ पे रेन है, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे बात करते हैं, हीरा फ्रॉम जैसलमेर ये बोलती है, वी गेट नो रेन्स, हमारे यहाँ कोई रेन नहीं होता, किक्कर और सैंडी होता है। तो इससे हम जो भी ये बातें कर रहे हैं, इससे हम क्या पता चल रहा है कि ऑल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। तो प्लांट, ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी है, वो हमारे इमीडिएट सराउंडिंग जो हमारा होता है ना, हम उस पर डिपेंड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम। हम जो हमारा रिलेशन होता है ये ऑर्गेनिज्म और हमारे सराउंडिंग से होता है, ठीक है। देयर कुड बी इकोसिस्टम, रिलेशनशिप जो हमारा है हमारे सराउंडिंग से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, नॉन ऑर्गेनिज्म से, वो सारे मिलके हमारे इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो कुछ इकोसिस्टम है जो कि लार्ज रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन और स्मॉल पॉन्ड भी हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट
मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसको मॉडिफाई कर लेता है अपने नीड के हिसाब से। अर्ली ह्यूमन अडॉप्ट देमसेल्व्स एज अ नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले के ह्यूमन थे वो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग में अपने आप को अडाप्ट कर लिए थे, सिंपल लाइफ जीते थे और फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और जो उनके रिक्वायरमेंट थे वो आसपास के नेचर से ही उनके रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाते थे। फिर क्या है, व्हील इन्वेंटेड हुआ, फिर सरप्लस हो गया फूड का, फिर बार्टर सिस्टम आया है, ट्रेड स्टार्ट हुए, कॉमर्स डेवलपमेंट हुए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इनेबल लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन बीइंग ने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया, मॉडिफाई कर लिया। फिर क्या है, have you ever thought why you are love eating a juicy watermelon in summer or hot roasted peanut in the winter? A perfect balance of necessary between the natural and ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन और इन्वायरमेंट में हमारा क्या इंट्रैक्शन है कि जब भी सर्दियाँ होती हैं तो हम गर्म मूंगफलियाँ खाते हैं, और जब गर्मी होती है तो हम वाटरमेलन प्रेफर करते हैं। इससे पता चलता है कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का कैसा रिलेशन है, मतलब कैसे हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, ज्योग्राफी का। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 में, इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर हम आवर अर्थ पढ़ेंगे, और ये भी ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं तो जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए प्लीज़ रीड एंड रिवाइज, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एंड थैंक यू।